जो हमारे पास है, जो चीज हमारे पास है वो क्या है, उसके लिए कि किस चीज से हमें समृद्धि मिल सकती है, वो है सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता। और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपको इसमें थोड़ा सा बताऊं, मेरी शादी में मुझे 25 सेट गोल्ड के मिले थे, गोल्ड डायमंड सब कुछ पड़ा था। बट कहीं ना कहीं मुझे आज इस जर्नी में आने के बाद पता चला कि देखिए, हम जहां कृतज्ञ नहीं होते हैं ना, वहां पर वो चीज हमसे छीन ही ली जाती है। और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ। क्या किया मैंने, कहीं ना कहीं गलतियां निकालती गई अपनी मदर इन लॉ की, कि उन्होंने अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। कहीं ना कहीं वो अंदर से जो है ना, वो जलन थी। जलन जहां होती है ना, वहां कहते हैं वो जो जल जाती है वो चीज। 2009 में घर में चोरी हुई, वो चला गया। 2015 में ऐसी स्थिति आई कि गोल्ड सारा बेचना पड़ा। पर आज देखो, इस बुक पे आने के बाद मुझे तो यही चीज समझ में आई कि जहां हम अपनी कृतज्ञता और प्यार को डालते हैं, तो हमारी वो चीज कैसे खिल के बाहर निकल के आती है, और कैसे हमें वो चीज को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे मैम पढ़ेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन यह आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। 1 मिनट आगे बढ़ाना है। हाँ जी, कर रहे हैं मैम। हाँ जी। उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतना ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर, आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। देखिए, इस बुक में सारी की सारी साइंस से रिलेटेड चीजें हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग, जैसे कल एक बात हुई थी रेकी पे, तो रेकी क्या है कि हम जब अपनी पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास बुलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी की। क्यों? क्योंकि हम फोकस्ड होते हैं उस चीज के लिए उस वक्त जब हम रेकी किसी को देते हैं। क्योंकि रेकी मैंने की हुई है, मैंने भी ग्रैंड मास्टर की हुई है। जब हम रेकी देते हैं, कहते हैं हम दूर बैठे इंसान को भी रेकी दे सकते हैं। वो क्या है, हमारी वाइब्रेशंस, हम कैसे अपनी वाइब्रेशंस उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं। अब इसमें कृतज्ञता की, जहां तक अभी तक शब्दों में लिखा गया, कृतज्ञता कृतज्ञता और कृतज्ञता, कि हम किस तरह से कृतज्ञता से अपनी और चीजों को खींच सकते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो है, अगर आप आजकल बीच छोटी छोटी रील्स देखते होंगे, मोबाइल पे आती है, हमारे फेसबुक खोलिए उसमें रील्स आती हैं। पीछे एक बहुत वायरल हुआ था जया बच्चन और नीता अंबानी के बारे में। देखिए, नीता अंबानी एक ऐसी लेडी है जो हर इंसान के लिए इतना ग्रेटिट्यूड रखती है। उन्होंने जो वहां फोटोग्राफर्स बैठे खड़े हुए थे, उनसे भी ये पूछा कि आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया। वो हर इंसान के लिए इतनी ग्रेटफुल होती है कि जो उनके पास ये अबंडेंस है ना, वो इसी का ही नतीजा है, इस कृतज्ञता का। अगर हम और उसी में एक बार जया बच्चन जी को दिखाया गया कि उन्होंने किस तरह से उनको पुश किया, उन लोगों को कैसे उन्होंने जवाब दिया। तो ये क्या चीज है, अगर हमारे इंडिया में भी अगर 95% जो लोग अभी भी एक रेखा के नीचे से जी रहे हैं ना, तो उसका कारण ही है कि हम उस कृतज्ञता को, जो हमें सनातन धर्म में बहुत अच्छे से सिखाया गया, हमारे बचपन से ही हमारे अंदर जो संस्कार डाले गए, वो यही डाले गए कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए,
बचपन में सिखाई जाती है कि आपको ना हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए बेटा, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। और जब हमें धक्का मार मार के थैंक यू थैंक यू थैंक यू करवाया गया ना, तो हमने उस चीज को वहीं पर छोड़ दिया। सिर्फ हम ऊपर के मन से करते थे, अरे बोलना ही पड़ेगा यहाँ तो, थैंक यू बोलो, कैसे बोलो। पर क्या हम उस चीज को फीलिंग के साथ लेकर आए? कभी भी नहीं। पर इस बुक ने हमें सिखाया कि जब तक आप फीलिंग्स के साथ उस चीज को बाहर नहीं लाओगे ना, वो हम वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने अंदर से, और हम उन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आगे पढ़ेंगे मैम, दीदी आगे पेज कीजिए। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभव को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप मैम एक मिनट, अभी एक इसमें बहुत सुंदर चीज कही गई है कि ये सृष्टि का नियम है। अब हमें न्यूटन ने भी क्या एक लॉ दिया जिसमें कहा कि जब हम कोई चीज को ऊपर गिरते हैं ना, तो वो हमारी तरफ ही आती है, राइट। तो यही चीज इस बुक में भी कही गई है कि जो हमारी सोच है, जो हम सोचते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, आज मेरा मन है कि आज मैं बहुत दिल से जो मेरी एक फीलिंग निकली कि मुझे जो है मृदुल से बात करनी है, और वहां से मुझे मृदुल से फोन आ जाता है, तो वो क्या है? क्योंकि मैंने अपनी सोच के साथ वाइब्रेशंस वहां भेजी, और वो उस तक पहुंची, उस इंसान तक। क्यों? क्योंकि मैं भी एक एनर्जी हूँ, वो भी एक एनर्जी है, और जो मैं एनर्जी अगर पॉजिटिव उनको भेजूंगी तो पॉजिटिव ही मुझे मिलेगी। समान ही समान को आकर्षित करता है। बट अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी अपनी मदर इन लॉ के लिए सारा दिन क्या थॉट चल रहा है, उसने तो मेरे लिए ये बोला था, उस दिन मेरी लड़ाई इस बात के लिए हुई, अच्छा उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैंने नेगेटिव थॉट वहां भेजी। आप फोन उठाइए, फोन पे जैसे बात करोगे आपको आगे से भी वैसा ही जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी थॉट उनको वैसे ही भेज रही हूँ ना। सारा दिन मेरा क्या सोच चल रही है? नेगेटिव चल रही है। पर हमने इस बुक से एक ही चीज सीखी है कि अगर आप कृतज्ञता के साथ साथ खुश रहते हैं, अपने जीवन में अगर आप खुशी लाना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। अगर आपको किसी भी इंसान से, अगर आपको अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, वो कैसे करने हैं? सिर्फ 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 अच्छी थॉट के थ्रू। हम जब अच्छी वाइब्रेशंस उस इंसान तक पहुंचाएंगे तो आपको देखिए आगे से भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं सच कहती हूँ कि मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद अपने रिलेशंस, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में कभी भी कोई ऐसा खटपट नहीं होती, कहीं ना कहीं बहुत से हमने भी चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ में। कभी ऐसे भी दिमाग में ये भी आया कि यार इस इंसान के साथ तो ऐसे वाली सिचुएशन थी कि माथा फोड़ते थे अपना, पर आज ये लगता है कि अरे इससे अच्छा तो इंसान ही नहीं है कोई लाइफ में जो मुझे मिला है। आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन जो मुझे इस बुक में लाने के लिए, जिसने मुझे मोटिवेट किया। वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पूरा पूरा अपना साथ दिया, मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो मेरे अगर मेरी रिलेशन मेरी भाभी के साथ भी कहीं ना कहीं खटपट थे, वो भी आज इस बुक में अभी इस सेशन में बैठी हुई हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट लेडी ऑल्सो जो मेरी मदर की इतनी केयर करती हैं, वो भी इस सेशन में आज बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाई, अपनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव की, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव किया, और वही ये बुक हमें दे रही है
क्या हम अपने जीवन, देखिए लाइफ एक बार मिलनी है, क्या हम उस लाइफ को खुशियों से भर नहीं सकते? सिर्फ 3 चीजों के लिए फाइट करता है इंसान, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ। और ये तीनों ही चीजें अगर हमारी बैलेंस हो तो हमारा जीवन तो खुशियों से ही भरा हुआ है। तो यही इस किताब ने हमें दिया और यही हम चाहते कि सभी की जिंदगी में आए। आगे मैम। एक बात याद आई मेरे, जैसे ही हम फोन किसी को याद करते हैं ना और तभी फोन आ जाता है, तो हम हाँ कहते हैं ना जी, कि बड़ी लंबी उम्र है तेरी, मैं तेरे को ही याद कर यस, रहा था, है ना? तो बिल्कुल ब्लेसिंग बिल्कुल। आती है। हाँ जी, दैट इज ये द हमारी मैजिक। वाइब्रेशन, हाँ ये जी, वाइब्रेशंस है मैम जो हम अपने थॉट के थ्रू उसको भेजते हैं और हाँ तभी। जी, हाँ जी, वही इसको हम कहते हैं टेलीपैथी कहते हैं ना। हाँ तो जी, टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी दिस इज द सेम थिंग कि हमने अपनी थॉट को पॉजिटिव किया और क्योंकि हमारे दिल से फीलिंग के साथ निकली है वो, और जब हाँ, फीलिंग जिस चीज में आ जाती है, प्यार जिसमें आता है ना, वो देखिए कैसे अट्रैक्ट होती है चीज। हाँ ये जी, अट्रैक्शन है, वो चीज इसमें सिखाई गई है। हाँ हाँ। जी, लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह हैं, उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। ब्यूटीफुल लाइंस कही गई हैं इसमें। देखिए हमें हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हर जगह यही चीज समझाने का कोशिश की गई थी, बट इतने क्लियर वर्ड्स में, इतने सुंदर सिंपल वर्ड्स में हमें कहीं नहीं सिखाया गया। और ये चीज सिर्फ एक, देखिए फॉरेनर्स यहाँ आकर योगा सीख रहे हैं, यहाँ आकर हमारे इंडिया के कल्चर को सीख रहे हैं। क्या हमने अगर इस बुक को सीख लिया तो हमने अपनी लाइफ को अगर चेंज कर दिया, तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ रोंडा बायन का, जिसने हमें हमारे ही जो सनातन धर्म में, धर्मों में जो जो चीज लिखी गई है उसको कितने सिंपल वे में इस बुक में उतारा है। मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज हम अगर एक एक बच्चे के जीवन में डाल दें तो उस बच्चे का जीवन तो ये कहिएगा कि आप समझिएगा कि जो मोदी जी का सपना है ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन आ गए हैं। मेरा तो यही आज की मैनिफेस्टेशन है कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब तो बिल्कुल आ गए हैं। हाँ जी, आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिस महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ यह है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। देखिए न्यूटन का अभी अभी हमने एग्जांपल दिया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, जो उन्होंने काम किया है कि जो हम ऊपर देते हैं वही हमें वापस मिलता है। देखिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सुबह उठ के आपने कैसे अपने हाथों को प्रणाम करना है। मंत्र देते हैं, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। उसके बाद हमें कहा जाता है कि धरती माँ को हमें प्रणाम करना है। समुद्र पर्वत सन मंडले समुद्र वसने देवी, कुछ इस तरह से है, पर्वत स्तन मंडले कुछ इस तरह से विष्णुपति नमस्तुभ्यम प्रभाता कर दर्शनम। उस तरह से हम प्रणाम करते हैं अपनी धरती माँ को। तो हम जब धरती माँ को, देखिए हमें कितनी उससे सिखाया गया शुरू से, बचपन से, कि हर मंत्र से
मंत्र जाप क्या है? जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो ऊपर जाता है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, वो हमारे ऑरा में उस पॉजिटिविटी को क्रिएट करता है और वो चीज हमें रिटर्न में मिलती है। वही कहा जाता है, जब हम अगर हम न्यूटन के बारे में भी पढ़े ना, अगर उनके बचपन से लेकर आज तक, तो वो किस तरह से हर छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञता से, उन्होंने किस तरह से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में कैसे हर इंसान, मतलब एक छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेकर हर उस इंसान के लिए वो कैसे कृतज्ञ रहते थे, उन्होंने कैसे ये सब चीजें पाई, वो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया। आगे हम पढ़ेंगे हम। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में ही है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है, यह है कि समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था आपके पास कृतज्ञता है, कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिका, नवाजो, शानी और चेराकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबकी प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, देखिए कितना सुंदर और कितना, देखिए हमारे सनातन धर्म में अभी अभी मैंने बताया कि सुबह उठने से लेकर और रात तक हमें यही सिखाया जाता है कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञ बनिए। कृष्ण जी ने भी यही कहा, चाहे ईसा मसीह ने, सब ने हमें एक ही चीज कही कि आप खुश रहें। परम पिता परमात्मा आपके अंदर है, पर उसको हमने कैसे कैसे खुश रखना है, वो फीलिंग्स हमने कैसे क्रिएट करनी है, वो इस किताब में हमें डे बाय डे जो चैप्टर आएंगे, आप देखिएगा आपको इतना मजा आएगा एक एक अभ्यास करने में। अब जैसे इसमें एक चीज बड़ी अच्छी की गई कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमरीकी नवाजों तक, इन्होंने सभी ने कृतज्ञता की जो है अपनी परंपराओं को जड़ों से जोड़ रखा है। ऐसे आपने देखा होगा कि हमारे अभी एमपी में, मध्य प्रदेश में भी जब हम लोगों का बिलीव भी है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बरसातों में अगर बरसात नहीं हो रही है तो हम मेंढक मिंकी की शादी करवाते हैं। आपने देखा होगा, अभी यूट्यूब में बड़ा फेमस हुआ है ये चीज। तो वो क्या चीज है, उनकी वो परंपरा भी बन चुकी है, पर एक बिलीव बन चुका है कि जब हम उनकी शादी करवाते हैं तो उससे क्या होता है, बारिश होती ही होती है। तो ये कितना, देखिए ये जो कृतज्ञता है ये हमारे जड़ों में छुपी हुई है, पर हम उस जड़ को कैसे मजबूत कर सकते हैं वो इस किताब ने हमें दिया। और रोंडा बाय ने, देखिए हर धर्म से लेकर हर जितने भी ऑथर्स हैं सभी से एक एक चीज उठाकर बहुत सुंदर ढंग से इस किताब में डाली है। एक एक शब्द में उन्होंने कहीं पर भी किसी धर्म को अलग नहीं किया, सभी धर्मों को इकट्ठा करके इस बुक में डाला है। और यही चीज हमें वो सिखाना चाहती हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को, अपनी खुशियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ जी मैम, आगे। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन मैम वॉइस क्रैक कर रही है आपकी। नहीं ठीक है, बोलिए उषा जी। हाँ जी, मार्टिन लूथर, किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्ड दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईशप ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्ते, लिंकन युग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां।
अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद किया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर की इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू का अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी। हाँ जी, एक चीज बहुत अच्छी से कही गई इस बुक में कि देखिए, दो चीजों पे हमें अपना, अभी जो एक बुक हमें सिखाएगी, दो चीजों पे हमें कंट्रोल करना सिखाएगी। नंबर एक अपने शब्द, दूसरा अपनी सोच। दो चीजों को हमने कैसे अवेयर करना है। शब्द क्या है, कहते हैं ना कि अगर एक माँ अपने बेटे के लिए साथ, जैसे अभी अगर हम आइंस्टाइन की मदर का एग्जांपल दें कि किस तरह से वो एक कैसे एबनॉर्मल उनके जो टीचर्स ने उन्हें घोषित किया गया था, और उनकी मदर का एक ही कहना था कि मेरा बेटा जीनियस है, वो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, मेरा बेटा जीनियस है, वो एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, और उन्होंने किया। वैसे ही शब्द और हमारी सोच, हम दोनों को कैसे कंट्रोल करना है, वो इस किताब में हमें एक स्टेप में सिखाया जाएगा। सबसे पहले अपने शब्दों को हमने कैसे कंट्रोल करना है। हम कई बार क्या है, अपने बच्चों को ही अपने घर में किस तरह से बोलते हैं। अब देखिए, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो इधर से निकाला वो निकल गया, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, और वही शब्द जो हमारे है ना, ऊपर जाकर वो वापस वो हमारे को ही रिटर्न मिलते हैं। हमें अपने शब्दों और सोच को दोनों को अवेयर करना है। ये इसमें किताब में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। आगे पढ़िएगा। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब भी मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्व से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय ही नहीं था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी। हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। तो मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुई थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक,
और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो अन्य कई समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई। एक मिनट मैम, एक मिनट देखिए, इसमें जो इस किताब में रोंडा पायन ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो उनके लाइफ में हुए थे वो उन्होंने दिए हैं, कि वो इसलिए उन्होंने दिए कि हम उन एक्सपीरियंसेस से, कहते हैं ना, हमें तब तक समझ नहीं आती जब तक हम उस चीज को पर्सनलाइज ना कर पाए। उन्होंने अपने एक एक छोटे छोटे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इस बुक में डाला कि हम उस चीज को समझ पाए कि वो किस तरह से कृतज्ञता करती रही उन्होंने, और उनके साथ लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने उन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकली, और उन्होंने अपने एक एक, मतलब अगर उनको जॉब में चैलेंज था वो उन्होंने लिखा, पर उनकी लाइफ में कैसे चेंज आया वो इस कृतज्ञता की वजह से, और वो कैसे आया वो आप आगे पढ़ेंगे। जीवन में पहली, यही ना? हाँ जी, हाँ जी। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितना मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। देखिए, उन्होंने हर चीज को अपना बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। उनके ऊपर अगर कर्ज आया तो उन्होंने किस तरह से कृतज्ञता के थ्रू उसको भी, कहते हैं ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारा जीवन जो है बड़ा, हमारी जो हर जो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें बड़ी जल्दी से मिल जाता है। तो उन्होंने वही चीज की, जब वो खुश रहने लगी, उन्होंने कृतज्ञता को अपनाया तो उनके जीवन में बिल्कुल ही चेंज आ गया। और जब हम कहते हैं ना कि हम, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, मेरी तो रात ही ऐसी बीत गई, वो कैसे बीतती है जब हम बोझ के तले रहते हैं। और बोझ क्या है? वो टेंशन्स है, वो प्रॉब्लम्स जो हमने अपने ऊपर क्रिएट कर रखी होती है। बट अभी इसमें बहुत सुंदर ढंग से एक एक चीज को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है आगे। हाँ जी, अब ये पिक्चर देखिए किस तरह से इन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से कैसे शाइन स्टार्स जो हैं उसमें से दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे जादू को लाया। हाँ जी, आगे एक जादुई पुस्तक। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपना जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित रखने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है। उसको कैसे सबक सीखना है, उससे कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या देखिए, आप हर 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 इंसान का एक सपना होता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा जो है जीवन मिले। अगर एक लड़की है, उसका सपना होगा कि मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। पर कई बार क्या होता है कि हमें, जब हम रिलेशन में आते हैं, एक घर में रहते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को क्या जो परवरिश मिली है, कई लोगों में तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड होता है एक दूसरे के लिए, बट कहीं ना कहीं हम में कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गलतियां ढूंढने की आदत होती है, और वो गलतियां ढूंढते 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 हम क्या करते हैं, अपने रिलेशंस को बिल्कुल एक ऐसे स्टेज पे लाकर खड़ा कर देते हैं। और जो स्थिति आज की डेट में शायद इंडिया में भी बहुत एक ऐसे लेवल पर आ चुकी है कि शादी, हम लोग खुद अफर्म करते हैं इस चीज के लिए कि शादी तो अब एक चैलेंज बन चुका है। बट देखिए, पहले के लोगों में किस तरह से एडजस्टमेंट होती थी, वो किस तरह से अपने जीवन को चलाते थे। अभी एक हमारे पास साथी एक पार्टिसिपेंट थे जिनका हमने एग्जांपल आपको दिया भी था। उनका शादी जो है एक ऐसे दोराहे पे थी कि हस्बैंड यहाँ पर है, नॉर्थ में है, तो वाइफ ईस्ट पे बैठी थी, और दोनों का कम्युनिकेशन नहीं था। और पर इस जर्नी में आने के बाद दोनों आज एक ऐसे लव बर्ड की तरह बैठे हुए हैं, और उनका एग्जाम्पल आपको हम शेयर भी करेंगे इस ग्रुप के अंदर। ऐसे ऐसे मैजिक हुए हैं लोगों की लाइफ में। अभी लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ, जॉब चली गई, जिन लोगों के पास प्राइवेट जॉब थी। एक लड़का नोएडा से है, उसने अपनी पूरी 6 महीने इस बुक को इतना डेडिकेट किया, उसने अपनी सपनों की जॉब उसने हासिल की। और कैसे की, सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखने से, और पूरा शिद्दत के साथ उसने अपना 100% इस बुक को दिया, और उसने वो जॉब हासिल की। तो यही चीज हमें इस बुक से मिल रही है, हम आपको भी यही देना चाहते हैं। और हमारा हर यही है कि हर घर में खुशियां आए, और ये जो हमारा सपना है मोदी जी का कि हर घर में जो बच्चा है उसका हर जो सपना साकार हो, वही हमारा भी सपना है। हाँ जी, आगे। मैम ज्यादा आगे चले गए? नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे मैम। अच्छा, वो जादुई फार्मूला। जादुई फॉर्मूला। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपके संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को, आपके सपनों को जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे।
भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदार से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप देखिए, इन्हें जान लेंगे। रुको एक एक मिनट मैम। हाँ जी, देखिए इसमें ना बहुत ही सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बार बार धन्यवाद पे क्यों फोकस किया गया है कि ये जो वर्ड है, जब हम इसको बोलते हैं तो आप देखिएगा कि हमारे अंदर से एक फीलिंग निकलती है। वो फीलिंग किस तरह की निकलती है कि हमें वो बहुत हम्बल बनाती है। आप देखिएगा मोदी जी कितने हम्बल हैं। आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा, अगर हम उनके साथ, मैं आज तक मिली नहीं हूँ, बट जहां जहां उनके इंटरव्यूज देखे हैं तो वो बहुत हम्बल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ये कृतज्ञता की भावना है, जो वो अंदर अंदर जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसकी वजह से ही उनकी जो ये पर्सनैलिटी है, जो इस तरह का उनका ऑरा है, वो अपने आप चेंज हो जाता है। अगर हम भी ये चीज, आप कभी देखिएगा, अगर हम सिर्फ एक कहकर आ जाए थैंक यू ऐसे नहीं, अगर हम उसको फीलिंग के साथ महसूस करेंगे, आप देखिएगा कि आपके अंदर से खुद ब खुद निकलेगा, एक फीलिंग निकलेगी जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी। और वो पर्सनैलिटी क्या है? आपका ओरा। आपके ओरा को वो कैसे चेंज करता है, वो इस किताब ने, इस बुक ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया। अभी आप आगे आगे जब चलते जाएंगे हम इस किताब में, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज पे बड़ा ही फोकस किया गया है कि अब हमारे धर्म शास्त्रों में क्या कहा जाता है कि जैसा कर्म करोगे उस वैसा ही फल मिलेगा। तो वो फल क्या है? वो फल जो है हमें इस किताब में ही सिखाया गया कि अच्छे कर्म करो, अच्छा ही फल मिलेगा। तो ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ, एक मिनट उषा जी, एक इसमें लाइन है, ज्ञान एक ज्ञान। खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो इसको भी हमारी लाइफ पे, हम लोगों के पास ज्ञान भंडार भंडार भरे पड़े हैं हमारे पास, बट अगर प्रैक्टिस की बात आती है तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये जो बुक है ये हमें यही लेकर आ रही है कि एक छोटी छोटी प्रैक्टिस से, और वो क्या है, खाली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे जब हम डेली लाइफ पैटर्न में उसको लेना शुरू करेंगे, हमारे पास जैसे ही कृतज्ञता का खजाना एक वेसल भरना शुरू हो जाएगा, और वही वेसल हमें हर चीज में काम देगा, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो मनी है, चाहे वो कैरियर है, सब चीजों में। तो वो हमने वो वेसल अपना भरना है विद ग्रेटिट्यूड। तो ये यहाँ पर यही है अभ्यास, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ें। चलिए, यही चीज हमारे जैसे सनातन धर्म में कहा गया है कि धर्म जो है हमें ज्ञान देता है, ज्ञान हमें योग की तरफ ले जाता है, और योग हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो वो कैसे है? प्रैक्टिस के थ्रू होती है ये सब चीजें। तो वही चीज इसमें कही गई। ये रीडर्स हैं, इन रीडर्स को समझना बड़ा ही, बहुत ही इस किताब में बड़े अच्छे से लिखा गया है, पर हमें समझने के लिए थोड़ा सा अपना टाइम, प्रैक्टिस चाहिए बस। हाँ जी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों में जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए बहुत सुंदर है। क्या क्या हम चाहते हैं कि हम अपनी जीवन में जो है, लोग जो अभी तक हम जीते आए कि टेंशन में रहना, हर चीज को बहुत उस पे लेना, किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम परेशान हो जाते हैं कि अरे अब इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये अगर हम कृतज्ञता में आज देखिए, आपको हर चीज, अपनी लाइफ ऐसी स्मूथ लगेगी। आपका हर दिन, कहते हैं ना, पार्टी हो जाएगी, पार्टी। हर दिन आपको अपने जीवन में पार्टी ही पार्टी होगी। बहुत लाइट फील होगा आपका, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे आपका जीवन है, बहुत लाइट हो जाएगा। जिसका जिसका सिर्फ एक ही चाबी है, वो है कृतज्ञता। हाँ जी। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति ने कही है ये बात। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं
इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति का सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इसमें सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए इसमें जो एक मिनट मैम, इसमें 28 डेज की प्रैक्टिस है। 28 डेज में क्या किया गया है, इसे तीन पार्ट में किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें 12 चैप्टर जो हमारे पास्ट के लिए है कि हमने जो पीछे जो हमने किसी के साथ कुछ गलत हुआ रिलेशन में या मनी के लिए, जिसमें हमारी शिकायतें ही शिकायतें थी, उन शिकायतों को कैसे फॉरगिवनेस करके और उस चीज को कैसे हमने भरना है, उन गड्ढों को, जिसे हम तो कहते हैं कि गड्ढे हमने जो खोद रखे थे उनको कैसे भरना है। उसके बाद हमारे 10 डेज जो है प्रेजेंट के होंगे कि प्रेजेंट में हमने उस चीज को कैसे स्मूथ लाइन करना है। फिर हमारे 6 डेज जो है अपने फ्यूचर में कि हमारा, कहते हैं ना, अगर आपका अतीत बुरा है तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर तो वैसे ही गया, पर अगर आपका अतीत बहुत अच्छा है, अगर आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी है, तो आपका प्रेजेंट तो सुधरेगा और आपका फ्यूचर भी उसी से ही बनता है। तो यही चीज इस बुक में कही गई है कि उसमें हमारी, देखिए जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो हमारे एक एक रोम रोम कैसे गूज़बम्स उठते हैं हमारे शरीर में। होता है ना कि जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हमारा, कहते हैं ना कि आप, हमें सामने वाला भी कहता है यार आज तो तेरे फेस पे बहुत चमक आ गई, क्या ऐसी क्या कौन सी न्यूज अच्छी खबर मिल गई। तो वो क्या खबर जब आती है ना तो हमारे चेहरे में अपने आप ही खुशी आ जाती है, और वो क्या है, हमारे हार्मोन्स और हमारे सेल्स दोनों ही चेंज होते हैं। और उसी से इसमें 28 डेज में ऐसी प्रैक्टिसेस है कि आपकी एक एक कोशिका, एक एक सेल्स को किस तरह से हमने रिजुविनेट करना है, जो हमने बिल्कुल दबा रखी है, जिससे हमें, अब अभी मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहती कि हमें जो हमने आज तक दबाया है उसको हमने किस तरह से रिजुविनेट करना है, नया जीवन देना है हमने उस चीज के लिए। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको हमने किस तरह से ट्रेन करना है, अपने अवेयर करना है हर चीज के लिए। हाँ जी मैम। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और मनचाही चीजें पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यह आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट मैम। हाँ जी,
एक चीज देखिए, अभी सिर्फ ये सिखा रहा है कि हमें कैसे कृतज्ञता करनी है। देखिए जैसे जैसे हम कृतज्ञता में आते जाएंगे ना, हमारे जो लाइफ में हमारे एक ना सर्कल होता है, ये लाइफ का एक सर्कल है जिसमें बहुत लोग तो घड़ी की तरह पॉजिटिव इस तरफ चलते हैं, बट कई लोग ऑपोजिट साइड चलते हैं। उसमें क्या क्या है कि हम कई लोग तो बहुत खुश रहते हैं, हमेशा खुशी होती है उन्हें। अगर मेरे पड़ोसी के पास नई कार आ गई तो मुझे खुशी होगी, यार इसके पास इतना पैसा है इसने नई कार ली। पर 1% उसमें से ऐसा होगा, पता नहीं कहाँ से कमा के लेकर आया, इसके पास पता नहीं कहाँ से इतनी बड़ी गाड़ी आ गई। मतलब हमारे अंदर जेलेसी, वो जेलेसी, अब हम दूसरों से कैसे जेलेसी फील कर रहे हैं, या हमारे अंदर जो कमियां हैं, जब हम जैसे 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 इन चैप्टर्स में चलते जाएंगे ना, आप देखिएगा कि अपने अंदर से वो चीजें, नेगेटिव जो चीजें हैं, अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। आपके अंदर जैसे हमें कहा गया है कि सनातन धर्म भी हमारा कहता है कि सेवा भाव कीजिए, अपने दान कीजिए अपने हाथ से। दान भी कई तरह का होता है, तन से, मन से, सेवा से। तन से हम कैसे करते हैं, जो हमें, जैसे हमने किसी की सेवा की, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, वहां पर आपने सिख धर्म में तो देखा ही होगा कि कैसे लोग वहां दिन रात लगे होते हैं, वो किस तरह से वहां सफाई कर रहे हैं, किस तरह से लगे रहते हैं। मन से जो आज हम आपको देना चाहते हैं कि हमारा मन ये है कि हर घर में खुशी आए, ये हमारे मन से निकली हुई चीज है। और जो सेवा है, सेवा भाव कहाँ से आता है, जब हमारे अंदर से ये सब चीजें निकल जाती हैं कि हमें किसी के प्रति ना द्वेष है ना ईर्ष्या है। वो जैसे जैसे आपके अंदर कृतज्ञता भरती चली जाएगी, ये चीज अपने आप ही आती चली जाएगी। तो ये चीज आगे आप पढ़ेंगे मैम। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इसके लिए तैयार किया गया है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से डल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक दिन भी नागा कर लेते हैं। रुकेंगे यहीं पर, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है हेमा, आप डिस्क्राइब करवा दीजिए। हाँ जी, तो अभी तक हमने जो इस जर्नी में, अभी तक तो हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि रोंडा पायल ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो उनको अपने आप से फील हुए कि ये चीज करने से मुझे कैसे चीजें मिली हैं, वो इस किताब में बहुत छोटे 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 अक्षरों में और बहुत ही बच्चों की तरह समझाया गया। और अगर हम उन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ जाएं, तो हमारा तो सपना यही है कि जो मोदी जी का सपना है ना कि अच्छे दिन आ गए, तो हमारा भी सपना वो है कि हर घर में अच्छे दिन है। जो लॉकडाउन में लोगों की जो हमने कंडीशंस देखी, जो हमने न्यूज में देखा, इधर देखा उधर देखा, 2 साल में हिमाचल रही, अभी मैं जीरकपुर आई, तो बहुत से लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत से चैलेंजेस आए हैं लाइफ में। तो उनको देखते देखते ये लगता है कि अरे अगर हम ये बुक उनको दे दें और ये चीज उन तक पहुंचा दें, तो मैं कहती हूँ उनकी लाइफ में मिरेकल्स हो जाएंगे। अगर उनको मनी को लेकर कहीं चैलेंज है तो वो भी उनका कब पूरा होना चाहिए। अगर मेरी इतनी हस्ती है कि मैं उनको कहीं पर हेल्प कर सकूं, तो वो मेरे मन से एक ही चीज है, चाहे वो दुआओं से है, चाहे वो मेरी सेवा से है, या मैं पैसे से या किसी भी तरह से अगर मैं उनकी मदद कर सकूं तो कर सकें। और इस बुक ने एक ही चीज सिखाई कि दूसरों को देना सीखो, तो देखिए आप तक कैसे वापस आएगा। और वो जो देना है वो क्या चीज है, वो सेवा कैसे दी जाएगी, वो कैसे दिया जाएगा, वो इस बुक ने मुझे सिखाया। मैं तो सिर्फ देने के लिए बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ
कैसे आना है कैसे नहीं आना है, पर हमें सिर्फ देना है और खुशियां ही बांटनी है, हर घर में खुशी बांटनी है। और मेरा सपना है कि हर बच्चे का सपना पूरा हो, और वो ही इस बुक के थ्रू हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी। मृदुल जी आप म्यूट पे हो, आप अनम्यूट की। हाँ जी, थैंक यू हेमा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और उषा जी थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही अच्छी आपकी रीडिंग थी। इसमें एक लाइन थी जो हमने अभी, ऊंची प्रशंसा, प्रशंसा का शब्द बहुत ही अच्छा वो एक है। हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं बट हमें एप्रिसिएशन करना ही नहीं आता। तो वो चीज जिस तरह से हम ग्रेटिट्यूड को लेकर आए, उसी तरह से हमने अपनी लाइफ में एक ही चीज को और पकड़ना है, एप्रिसिएशन। जिस तरह से उषा जी ने अभी पढ़ा, बोलने को हम उषा जी को कह सकते थे हाँ उषा जी धन्यवाद, बट एक प्रशंसा अगर हम देंगे तो उनका क्या है, वो एक लेवल अप होता है, और वो लेवल अप होने से उनका भी मोटिवेशन अप होता है। और ये हमारा बड़ों के लिए ही नहीं है, छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने बेटे के लिए ये वर्ड जैसे यूज करना शुरू किया, हमें नहीं पता था, हम बार बार बच्चों को बोल देते थे आप ये नहीं कर सकते, तुम्हें आता ही नहीं। जैसे ही मैंने जो उसकी क्वालिटीज थी उनको हर चीज के लिए बोलना शुरू किया, आप तो इतना अच्छा करते हो, आप इतना अच्छा करते हो, उसका लेवल इतना इंप्रूव हो गया। तो ये चीज यहाँ पर समझ आई कि एप्रिसिएशन खाली बॉल की तरफ फेंकना नहीं है, आपकी फीलिंग्स के साथ जब एप्रिसिएशन दूसरे को जाता है ना, तो वही एप्रिसिएशन आपकी लाइफ में भी घूम के आता है। क्योंकि बार बार इसमें एक ही चीज कही है, जो आप दोगे आपको लौट कर आएगा, चाहे 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना। तो आज मुझे ये समझ आ गया कि जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट अगर किसी और का बच्चा कुछ स्टडीज में बहुत अच्छा निकलता है ना, तो हमें लगता है यार वो तो निकल गया, एक डर आ जाता है कि क्या मेरा बच्चा निकलेगा। यस निकलेगा, अगर मेरा एप्रिसिएशन का लेवल उसके लिए भी 10 गुना है, तो वही चीज तो घूम के भी मेरे पास 100 गुना आने वाली है। जो हेमा जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्लियर किया कि हम क्या करते हैं, किसी ने गाड़ी ली तो हमें पैसे के लिए उसके लिए ये आ जाता है ये पैसा कहाँ से आया। यार आप उसकी गाड़ी को अप्रिशिएट करो, आपके पास उससे भी बड़ी गाड़ी आ जाएगी। बट हम वो कर नहीं पाते, तो इस चीज को हमने यहाँ पकड़ा है। और इस बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको ऊंची प्रशंसा और ऊंचाई पर पहुंचने के लिए, देखिए जो इंसान ऊंचाई में पहुंचा है उसे तो पता है कि मैंने अच्छा किया, बट अगर आप उसको एक पर्सनली कॉल करके अप्रिशिएट करते हो ना कि वाह वाह यार मजा आ गया, तो उससे भी पता चलता है कि इनका एप्रिसिएशन का लेवल, और अब वो खुशी में उस टाइम इंसान, उसके दिल से जो तरंगे आपके लिए निकलती है ना, पता नहीं आपका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अच्छा हो सकता है। सो ये चीज समझें और अपनी लाइफ में लाएं। सो थैंक यू, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हेमा ने, उषा जी ने इसको कवर किया चैप्टर को। तो बहुत ही सिंपल सी बुक है ये, बट बहुत ही इसमें गोड नसीहतें दी गई है हमें, अगर हम इसको तरीके से समझेंगे। और आप लोग तो जिस तरह से कर रहे हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आप इसको इसी तरह से, बस इतना रखिएगा कि 30 दिन इसके साथ कमिटमेंट रखिएगा, ये आपको इतना कुछ देकर जाएगी। आपकी वो लाइफ दोबारा नहीं रहेगी जो आपकी अभी है। देखिए अभी भी बहुत अच्छी लाइफ है, मैं ये नहीं कह रही, बट वो छोटी छोटी चीजों में जब हम सेल्फ पे आएंगे ना और सेल्फ पे काम करेंगे, फिर हमें समझ आएगा कि कहाँ हमसे कमी थी, कहाँ हम गलत कर रहे थे। तो वही हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि दूसरों को बदलना इतना आसान नहीं है, पर खुद को अगर हमने बदल लिया तो हमारी जिंदगी बदल गई। जो गांधी जी कहते थे, अगर बदलना है तो इस शीशे में जो इंसान दिखता है ना, इसको बदले। तो हम उसी चीज को लेकर आए। सो थैंक यू टू ऑल। अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वी हैव 2-3 मिनट्स। हम शार्प 10 o'clock सेशन ऑफ कर दिया करेंगे। ओनली बुक रिलेटेड क्वेश्चन हो? हाँ, बुक से रिलेटेड। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम 5 मिनट्स पहले ज्वाइन होते हैं, 5-10 मिनट्स, और 10 o'clock प्रॉपरली हमारा सेशन ऑफ हो जाएगा। सो कुछ बुक से रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपको आपने टाइम दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, यस सर, थैंक यू। आपका तो राजकुमार जी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो हम उसके लिए सच्ची तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह से आप बने रहें। हो सके तो आप लोग अगर अपना ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम्स हैं 4-5, वो लिखना शुरू कर दीजिए। कल से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपने अपने ड्रीम लिखिएगा, अपने बच्चों के मत लिखिएगा अभी,
खाली अपने, क्या जिंदगी में कहीं घूमने जाना है, कहीं कुछ भी छोटे छोटे डाल दीजिए, देखिए क्या मजा आने वाला है आपको गेम खेलने का। ये एक तरह की गेम ही खेल रहे हैं। बच्चों का जो है बच्चे अपने आप लिखे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सेल्फ पे काम हो रहा है। अगर बच्चे सेशन में है या उन्हें बोले आप अपने ड्रीम्स लिखें, उनके ड्रीम्स उनके द्वारा ज्यादा जल्दी पूरे होंगे, आप अपने लिखे। ठीक है, मैंने तो सच्ची बोल रही हूँ। मीना शुक्ला जी है, इन्होंने हैंड रेज किया था, आप अनम्यूट होके बोलिए। मीना शुक्ला जी, आपने हैंड रेज किया था। चलिए हो गया होगा सर। चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक तो है सर हम सेशन ऑफ करेंगे आज, कल 9 o'clock। थैंक यू वेरी मच। एक हाँ ग्रेटिट्यूड जी, हम लास्ट में प्रेयर करेंगे सभी के लिए। ठीक है। अपने हाथ जोड़िए, सभी अपने हाथ जोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जो हम दिन की दिनचर्या से जो लास्ट में जो हम प्रेयर करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और हमें वो इतने एनर्जी देके जाती है। अगर हम कृतज्ञता के साथ सोएं तो हमारी जो जर्नी है वो भगवान आपको इतना आगे बढ़ाए। इसीलिए ये ग्रेटिट्यूड की एक जर्नी है। हम प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, आपका दिल से शुक्राना मुझे इस धरती पे लाने के लिए। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उन माता पिता का जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे उस रोजगार का जिसने मुझे इतनी बरकत इतनी समृद्धि दी है। शुक्र है आप सभी का जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।